अगर आपने यूपी होम गार्ड 2026 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंसर की आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आप सबके मन में ये घूम रहा है कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। और साथ ही जो करेक्शन विंडो है ऑब्जेक्शन, उसकी भी लास्ट डेट आ चुकी है। जब आंसर की आया तो जिन बच्चों को लग रहा था कि मेरे मार्क्स 70, 75, 72 बन रहे, अब उनका मार्क्स 64, 65, 68 के करीब में वो लोग आ गए हैं। ऐसे एक दो नहीं या 100 200 नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं। इसीलिए मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, वरना आपसे एक बहुत बड़ी अपडेट मिस हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आंसर की के बारे में और ऑब्जेक्शन विंडो के बारे में। आंसर की बात करें तो यूपी होमगार्ड की ऑफिशियल आंसर की कल ही रिलीज हो चुकी है और आप सब ने अपने आंसर्स को मैच करके अपना एग्जैक्ट स्कोर निकाल लिया होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ क्वेश्चन में हमें लगता है कि हमने जो किया है वो सही है, लेकिन हमें जो आंसर किए उसमें गलत दिया गया है। तब आपके मन में एक डाउट रह जाता है कि या मेरे आंसर सही है लेकिन इनके आंसर गलत है। तब आप ऑब्जेक्शन यानी करेक्शन विंडो में उसे डाल सकते हो। उसे करेक्शन विंडो में डालने के लिए आपको अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो क्वेश्चन उन्हें बताना पड़ता है और फॉर्म फिल करके सबमिट करना पड़ता है। इसकी लास्ट डेट 10 मई यानी कि आज से 2 दिन बाद तक है। मतलब 10 मई तक ही आपके पास मौका है कि आप कोई भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हो एज रिलेटेड टू आंसर की। 10 मई के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपने अभी तक आंसर की चेक नहीं किया है तो जल्दी से चेक कर लीजिए और फिर उसको ऑब्जेक्शन विंडो में डाल दीजिए। और अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप किसी से अपने आंसर्स को चेक करवा लीजिए, तब आप उसे ऑब्जेक्शन विंडो में डालिएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम लेवल और कंपटीशन एनालिसिस की। दोस्तों, एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था। इसके साथ इस एग्जाम में लाखों स्टूडेंट ने इसका एग्जाम दिया था। स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजी उनके लिए था जो हर साल पढ़ाई करते हैं और मॉडरेट उनके लिए था जिन्होंने सिर्फ इस एग्जाम के लिए पढ़ा था। मतलब जो इजी लेवल, जिन्हें पेपर इजी लगा था, वो काफी कम बंच ऑफ बच्चे हैं, लेकिन मॉडरेट वाले बहुत ज्यादा बच्चे थे। कुछ शिफ्ट्स इजी आई थी इसलिए उनको पेपर इजी लगा था, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे। कुछ शिफ्ट थोड़ी टफ थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। और जब नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है तो जो कट ऑफ निकल के आती है वो सब बच्चों के हिसाब से निकल के आती है। अब जैसे समझिए एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी शिफ्ट में अगर किसी बच्चे का, उस शिफ्ट के सभी बच्चों का मार्क्स 60 मार्क्स बन रहे क्योंकि वहाँ का शिफ्ट डिफिकल्ट था, वहीं दूसरा जो शिफ्ट हुआ जो इवनिंग शिफ्ट था उसमें सही बच्चों के मार्क्स 70 मार्क्स बन रहे क्योंकि उसका जो पेपर था वो इजी पेपर था। तो इस दौरान वो नॉर्मलाइजेशन करके वो कट ऑफ इन दोनों के बीच में रखने की कोशिश करेंगे, ना कि 70 वाले को ज़्यादा बेनिफिट मिले और ना ही 60 वाले का कोई लॉस हो। इस वजह से इनका कट ऑफ जो रहेगा वो 65 मार्क्स के करीब रहेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद अब मैं वैकेंसी फैक्टर की बात करता हूँ, जो कि गेम चेंजर पॉइंट है। सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यह है कि 41,000 पोस्ट, मतलब आप ये मान के चलिए कि इसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई करेंगे पार्ट 1 के लिए, ये इसका 1.5x रहने वाला है। इतनी बड़ी वैकेंसी वैसे बहुत कम देखने को मिलती है। इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा कि जो कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ नीचे जाएगी। और आपको याद होगा 2019 में जब इतनी, मतलब इसी के करीब में वैकेंसी आई थी तो कट ऑफ काफी नीचे गई थी। और उस समय भी पेपर ठीक लेवल का था, लेकिन वैकेंसी ज्यादा होने के कारण इसका जो कट ऑफ था वो नीचे घसक गया था। इस वजह से आपका सिलेक्शन चांस बढ़ सकता है। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ, जो कि मैंने डिटेल एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर पैटर्न, स्टूडेंट से फीडबैक सब जमा करके लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 65 से 71 मार्क्स, ओबीसी के लिए 60 से 64 मार्क्स, एससी के लिए 55 से 59 मार्क्स, एसटी के लिए 49 से 54 मार्क्स। अगर आप वुमेन हो तो इसमें आपको और छूट मिलेगी।
उसमें भी अगर आप EWS और बाकी जो रिजर्वेशंस आपको मिलते हैं अगर हम वो अप्लाई कर दे तो इसमें जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो और कम हो सकता है। लेकिन आपको एक ध्यान रखने बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर नॉर्मलाइजेशन में टफ शिफ्ट को बेनिफिट मिलेगा तो कट ऑफ में 2 से 5 मार्क गिर सकता है। मतलब आपके 2 से 5 मार्क बढ़ भी सकते हैं और 2 से 5 मार्क घट भी सकते हैं। इसीलिए अगर किसी का शिफ्ट डिफिकल्ट आया है तो उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और जिसका शिफ्ट इजी आया है उसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहुत रेयर केस है कि किसी का शिफ्ट बहुत इजी आ जाए और किसी का शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट आ जाए। जो भी शिफ्ट बनाए जाते हैं वो एकदम मॉडरेट तरीके से बनाए जाते हैं। अब मैं आपको सेफ स्कोर बता देता हूँ कि जो बच्चे हैं वो किस रेंज में अगर है तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 70 के ऊपर है तो आप ऑलमोस्ट सेफ जोन में हो। आप कोई भी कैटेगरी हो, ओपन, OBC, SC ST, अगर आपके मार्क्स 60 से 70 वाले रेंज में है तो भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। क्योंकि दोस्तों अगर 60 से 70 की बात करूँ तो इस रेंज में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा रेंज है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट यही रेंज में फॉल करेंगे। इस वजह से जो कट ऑफ बनेगी ओपन वालों की और बाकी सब कैटेगरी की यही रेंज के बीच में रहने वाली है। इसकी मैं गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ इस बार जो कट ऑफ बनेगा ओपन का 68, 67, 69 के करीब में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब जब कट ऑफ आएगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कट ऑफ बताया था वही रेंज में कट ऑफ रहने वाली है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपके मार्क्स 50 से 60 के रेंज में है तो आप बॉर्डर लाइन पर हो, ये रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आप कोई कैटेगरी में आते हो तब 50-60 मार्क्स वाले भी उनका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा रिजल्ट आएगा, वो निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो, बेसिकली अगर आप जनरल और OBC हो और आपके मार्क्स 50-55 है, तब अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़े तो ही आपके चांसेस है, वरना आपके चांसेस नहीं है। अगर आप SC ST PW EWS हो तब आपको थोड़ा बहुत आपका चांस है कि आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे अगर आप 50-55 के रेंज में हो तो। अगर आप 50 से नीचे हो तो जनरल और OBC के लिए तो कोई चांस नहीं है। अब बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए चांस बन सकता है, उसमें बेसिकली ST के लिए चांस बनेगा और जो रिजर्व कैंडिडेट आते हैं PWD उनके लिए चांस बनेगा। बाकी सबके लिए बहुत मुश्किल है कि आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं और आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग देता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट डर के मारे आंसर की चेक नहीं करते, वो सीधा ये सोचते हैं कि जो होगा रिजल्ट में देखा जाएगा। और कुछ कुछ को लगता है कि मेरा पेपर बिगड़ गया, मैं क्यों आंसर की चेक करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी आंसर की आप जब चेक करते हो तो उसमें जो क्वेश्चन आप सही करते हो कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप उसको ऑब्जेक्शन में नहीं डालते, जिससे ये होता है कि जब रिजल्ट आता है तो आपके मार्क्स कम आपको मिलता है। इसलिए अगर आप आंसर की एक बार चेक कर लो और आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है तो उसको ऑब्जेक्शन में डाल दो, जिससे आपके फाइनल स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका स्कोर बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 में से पहले आप ऑब्जेक्शन जरूर डालें। क्या पता आप 2-3 ऑब्जेक्शन डाल दिए और वो सही हो जाएगा तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।